इस चर्चा की शुरुआत एक गाने से करते हैं। शायद इनके बोल आपको अच्छे ना लगे, अभद्र लगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि गाने का बोल जो है वो अभद्र है, लेकिन बिहार की राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठता है, खास करके नीतीश कुमार पर। अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। ये जो गाना है वो नीतीश कुमार पे इसलिए फिट बैठता है क्योंकि आजकल रील का जमाना है और रील पर नीतीश कुमार का ये तस्वीर लगा के खूब गाना वायरल किया जा रहा है। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, भले ही पूरे देश में ठंड का माहौल चल रहा है, लेकिन बिहार में जो गर्मजोशी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सियासी गलियारों में गर्माहट छाई हुई है, शायद आप सबकी नज़रें उस पर बनी होंगी, क्योंकि 25 घंटे में, 24 घंटे में, 22 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में क्या कुछ हो जाएगा किसी को पता नहीं है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नज़र किधर है, इशारे किधर है, आप खूब समझते होंगे। ऐसे में जिस गाने से शुरुआत की थी उसी पे बात करते हैं। किसको धोखा देने की बात हो रही है। और क्योंकि नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार किसको किसको धोखा देते आए हैं, कब कब महबूब चेंज करते रहे हैं, इसी पे खास बात करेंगे। हमारे साथ भूपेन है। भूपेन बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र बना के रखते हैं और इस समय कुछ ज़्यादा ही नज़र बना के रखे हैं, क्योंकि नज़ारा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे में भूपेन, सबसे पहले शुरुआत करेंगे महबूब से, क्योंकि नीतीश कुमार के कितने महबूब रहे हैं, किसको किसको उन्होंने धोखा दिया है, और ये गाना क्यों फिट बैठता है कि अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। हमेशा नीतीश कुमार क्यों चेंज करते रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपने महबूब को? क्या एक पे उनकी जो है संतुष्टि नहीं होते हैं, या फिर क्यों चेंज करते हैं? असल में नीतीश कुमार के लिए जो शब्द पलटू राम, जो अब देशव्यापी ये प्रचलित हो चुका है, उनके लिए ये शब्द नीतीश कुमार का इतिहास रहा है। ये पलटने का, अलग अलग महबूब बदलने का। अब ये उस गठबंधन में महबूब ये होते थे कि वो पार्टी होती थी महबूब। असल में इनका इतना बार ये सिलसिला, लगभग 5 बार से ये ज़्यादा हो चुका है इनका पलटी मारने का। ये शुरुआत होती है जब कांग्रेस के विरोध में जनता दल पूरे देशव्यापी आंदोलन करके एक तरीके से जनता को एक विकल्प देती है इंदिरा गांधी के विरुद्ध। उसी स्कूल के लालू, नीतीश और कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी धरे से आते थे। इन सब का एक विरासत था। ये लोग पटना यूनिवर्सिटी में जब छात्र थे, उस वक्त जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन जो चलता था, उसमें लालू और नीतीश की सहभागिता सबसे ज़्यादा थी। सड़कों पे किस तरीके से सरकार के लालू गलत यादव नीतियों का के वही मौका था जब लालू यादव उभर के बिहार की राजनीति में बिल्कुल, आए। जब जनता दल उस वक्त बिहार में जीती भी, उस वक्त सीएम बनने को लेके भी एक होड़ मची हुई थी। उस वक्त नीतीश कुमार सीएम तो लालू यादव बन गए, एन केन प्रकेन और तमाम सारी उस वक्त के हथकंडे और विधियों के हिसाब से, लेकिन नीतीश कुमार को पचे नहीं। मतलब नीतीश कुमार को वो सरकार डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे नीतीश कुमार। फिर वो जनता दल, जिस स्कूल के वो विद्यार्थी थे, उस स्कूल से अपना नाम कटवा के एक नई पार्टी बना के जनता दल से 2 नेताओं को लेके गए वो। एक जॉर्ज फर्नांडिस, पुराने समाजवादी नेता, लल्लन सिंह, इनके साथ मिलके ये एक समता दल पार्टी बनाए। और समता दल पार्टी बना के उस वक्त भाजपा भी अपने उभार के शुरुआती दौर में थी। उस पर राम मंदिर का रथ यात्रा, राम मंदिर आंदोलन उस वक्त आडवाणी जी का चल रहा था पूरे देखिए देश भर में। कितनी खूबसूरत, कहीं ना कहें कि तारीख का मेल, दिन का मेल, या फिर वर्ष का मेल, की राम मंदिर आज भी है। बिल्कुल, राम मंदिर का अभी भी उद्घोष और राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, और उसके लिए अब भाजपा और नरेंद्र मोदी को जो फ़ायदा मिल रहा है वो तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आते हैं हम लोग 1990 के दशक में, जब नीतीश कुमार पहली बार अपने पुराने स्कूल, या कहें कि पहले महबूब को छोड़ के जा रहे थे। उस वक्त ये जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाए, जॉर्ज फर्नांडिस और ललन सिंह के साथ, और आडवाणी और अटल के भाजपा के साथ इन्होंने एक अलायंस बनाया, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इन्होंने बनाया। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, उसमें सही परिणाम इनको हासिल नहीं हुआ समता पार्टी को। फिर ये अलग हो गए और अपनी पार्टी बनाई, जो अभी जेडीयू है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। वहाँ से इनका सिलसिला शुरू होता है। 4-5 साल ये संघर्ष करते हैं। उस वक्त लालू यादव का सरकार थी बिहार में। लालू यादव भी अपनी एक पार्टी बना चुके थे, राष्ट्रीय जनता दल। फिर नीतीश कुमार 2005 में फिर से एनडीए में जाते हैं। लालू यादव के खिलाफ, जो लालू यादव सरकार को, बिहार को उस वक्त के जंगल राज कहा जाता था,
उस वक्त फिर नीतीश कुमार ये जेडीयू के साथ एनडीए में शामिल होते हैं और 2005 में प्रचंड बहुमत मिलता है नीतीश कुमार को और भाजपा को, एनडीए गठबंधन को खास करके। फिर वो उनका प्रेम संबंध जो था भाजपा और जेडीयू का, नीतीश कुमार का, वो चला 10 साल। फिर 2010 तक वो चला और 2010 से 2015 का जो टेन्योर था, दूसरा कार्यकाल था, वो 2 साल ही चल पाई, 2 साल। उसके बाद फिर 2013 में जब भाजपा एनडीए में, जब भाजपा ने पीएम मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री पद, नरेंद्र मोदी का चेहरा जब प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया तो नीतीश कुमार बौखला गए, बेचैन हो गए, क्योंकि उनको लगता था ऐसा कि एनडीए में सबसे सर्वमान्य या एक तरीके से ऊर्जावान या आगे बढ़ने वाला नेता वही है, वो फिर अलग होते। पीएम का जो फेस था, वो चेहरा खुद को समझते थे। बिल्कुल हो सकता है, वो आज भी महत्वाकांक्षी है, जो नाम वही कहीं ना कहीं अंदर खटास आई और वो चेंज फिर से बिल्कुल जो पलटी मारने का, तो कुर्सी कुमार भी तो इनको कहा जाता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, उनके विपक्षी कह रहे हैं, तो कुर्सी कुमार भी इन्हें कहा जाता है ना। तो उसके बाद ये फिर 2013 में एनडीए से अलग हो जाते हैं, ये तीसरा उनका पलटने वाला खेल शुरू हुआ था। फिर 2013 में ये अलग होके सरकार भंग कर देते हैं बिहार विधानसभा में, और जीतन मांझी को, जिन पे अभी इस बिहार के प्रकरण में अभी जीतन राम मांझी का बड़ा नाम आ रहा है सीएम पद के लिए, उस पर एक अलग चर्चा है। उसके बाद ये जीतन राम मांझी को महज 1.5 साल फिर सीएम बनाते हैं। उस वक्त जब ये जीतन राम मांझी को सीएम बनाते हैं, उस वक्त राजद और कांग्रेस दोनों बाहर से समर्थन देती। फिर ये 2014 में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार। उस वक्त महज इनको 2 सीट हासिल होती है, 40 लोकसभा सीट में इनको महज 2 सीट हासिल होती है। उसके बाद जो इनका हश्र हो गया, फिर ये एक नया गठबंधन की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। अभी देखिए कितना पलटते हैं नीतीश कुमार। फिर उसके बाद 2015 में महागठबंधन बनती है, जिस लालू के विरोध में भाजपा के साथ मिलके ये बिहार में अपनी राजनीतिक कुर्सी जमाएं, फिर उनके ही साथ वापस जाके उसी लालू परिवार और राजद परिवार के साथ मिलके एक महागठबंधन बनाया जाता है। और पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ जब भाजपा और पीएम मोदी का प्रचंड बहुमत था, पूरे देश में एक बयार थी, उस वक्त इन्होंने महागठबंधन बना के 2015 में भाजपा को वहाँ रोक दिया। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत, भारी बहुमत मिला था। अब आते हैं उसके बाद 2015 के बाद फिर ये सरकार महज 2 साल के लिए चलती है। फिर वो सरकार 2017 में फिर कई सारे आरोप लगा के, अब उसके कई सारे खेल हैं, उसके तह में जाएंगे तो अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग लोगों का पटकथा है कि आखिरकार नीतीश कुमार 2017 में फिर क्यों राजद और महागठबंधन से अलग होकर फिर एनडीए में शामिल हुए। तो ये तीसरा बार हो गया। फिर 2017 में ये एनडीए के साथ जाते हैं, फिर लेकिन सीएम यही बनते रहे। ये भी खेल देखिए, सीएम किसी को नहीं बनने दिया इन्होंने। तो इसीलिए तो महबूब को छोड़ते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि कंधा इनको देने के लिए दोनों तरफ से लोग खड़े रहते थे ना, तभी तो इनको कहा जाता है कि ये ऐसे व्यवसायिक राजनीतिज्ञ हैं, तौलते रहते हैं। इधर डंडी दाएं करते हैं तो दूसरी पार्टी समझती है कि मेरे फेवर में है, एक तरफ झुकाते हैं तो दूसरी पार्टी समझती है कि मेरे हैं, नीतीश मेरे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन क्या आ गया कि दोनों गा रहे हैं गाना, जो आप अभी शुरुआत चर्चा शुरू होने से पहले कही थी कि अपने लवर को धोखा दो मुझे भी डार्लिंग। तो नीतीश कुमार एक ऐसे डार्लिंग बन चुके हैं ना, जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए कितनों की राजनीतिक आकांक्षाओं को कत्ल कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसके बाद 2017 में ये अलग होते हैं, फिर भाजपा के साथ मिलकर फिर सीएम बनते हैं। फिर वो महज 3 साल और चलती है, 3 साल नहीं 4 साल कह लीजिए, क्योंकि 2020 में विधानसभा चुनाव है, फिर एनडीए गठबंधन के साथ लड़ते हैं। लेकिन भाजपा अब इनके लिए अलग पटकथा लिख देते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी 2 फाड़ वो भी हो चुकी है, तो वहाँ चिराग पासवान थे, पशुपति पारस भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। ये सभी लोग मिलके नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हुए तो उनके लिए भी उनका राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं दूरगामी तौर पे खतरा महसूस वो लोग भी करते थे। उसमें भाजपा ने ये चाल
चला, ये नीतीश कुमार का ही आरोप था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार का ही, ये जेडीयू का ही आरोप था कि भाजपा ने ही वैसा स्क्रिप्ट तैयार किया कि चिराग पासवान गठबंधन में तो शामिल थे, ऑफिशियली अलग भी नहीं हुए थे एनडीए गठबंधन से, लेकिन वो बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के जहाँ जहाँ उम्मीदवार थे वहाँ वहाँ उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा और कहीं ना कहीं वो वोट काटे। तो उससे क्या परिणाम हुआ कि बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ कि बीजेपी को बार्गेनिंग क्षमता बढ़ गई, क्योंकि जेडीयू आ गई तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे राजद को भले बहुमत सबसे ज़्यादा मिला था, सीटें ज़्यादा मिली थी, लेकिन दूसरे नंबर पे बीजेपी थी और तीसरे नंबर पे जेडीयू जो सीएम फेस थे। लेकिन बीजेपी भी फिर भी इनको त्याग करके इस डार्लिंग को सीएम की कुर्सी पे बैठाया था। फिर उसके बाद वो अच्छा, सरकार तो जब बीजेपी को उस समय 2020 के चुनाव की बात कर रहे हैं, बीजेपी सोच रही होगी कि अपना कोई फेस आए, क्योंकि कितना मौका दे अपने डार्लिंग को, मौका पे मौका दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर से बीजेपी ने मौका दिया और फिर से डार्लिंग ने जो किया वो तो आप बताइए आगे। हाँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2017 में से 22 तक ये चलता है खेल। 2020 के चुनाव के बाद 2020 के चुनाव के बाद इनको अब ये पटकथा लिखने लगे कि कैसे एनडीए से फिर अब अलग होना है, क्योंकि दूसरा महबूब भी तो तैयार है, सबको दूसरा मौका देना है। कंधा देने के लिए वो भी तैयार है। फिर उसके बाद होता ये है कि 2020 में 2 साल ये सरकार चलाते हैं और अगस्त 2022 में फिर पाला बदलते हैं फिर कि महागठबंधन की सरकार। हाँ, क्यों पाला बदलते हैं? क्योंकि फिर ये एक इंडिया अलायंस जो अभी अब ख़त्म ही होने वाला है, ख़त्म हो चुका है, उसकी भी पटकथा ये लिखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे ये जो जब जब ये तैयार हों, जहाँ इनको संयोजक पद ऑफर हो रहा था जिसे इन्होंने ठुकरा दिया, तो इनका जो राष्ट्रीय स्तर पे जो छवि इनकी बनती, उससे ये भाजपा से फिर बार्गेनिंग करते हैं नीतीश कुमार। ये भी नहीं हो सका, क्योंकि अब तो ये पाँचवीं बार से ज़्यादा, मतलब 5 बार से ज़्यादा ये अब पाला बदल चुके हैं। अब बस ऑफिशियली घोषणा होना है इस बात का। तो पलटू राम जो इनके लिए शब्द खोजा गया था, और ये किस तरीके के महबूब हैं और कुर्सी के लिए कैसे डार्लिंग बन जाते हैं नीतीश कुमार, ये हम नहीं कह रहे, चर्चा अब शुरू हो चुका है बिहार में, आवामों के बीच ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार सच में कुर्सी कुमार है। तो कई सारे सवाल उठेंगे और कई सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन नीतीश कुमार का ये जो पार्टी बदलने का, दल बदलने का, गठबंधन बदलने का और लेकिन सीएम की कुर्सी पे ही बैठे रहने का, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये नीतीश कुमार कैसा खेल खेलते हैं, मतलब अदला बदली का भी खेल खेलते हैं, लेकिन घर में राज उन्हीं का होता है। मतलब बिहार की सीएम कुर्सी पे आपने नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा, आपने कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे महबूब हैं जो छोड़ते रहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है। नीतीश कुमार को जब संयोजक पद का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया था, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी कुर्सी का मोह नहीं है, उन्हें पार्टी चलानी है, आगे लेके जाना है। तो फिर नीतीश कुमार को जब कुर्सी का मोह है ही नहीं, संयोजक पद और उन्हें पार्टी को आगे लेके जाना है, तो फिर क्यों चेंजेस, ये इतनी चेंजेस क्यों हो रही हैं? और फिर से उन्होंने ये भी बोला था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं, और तेजस्वी को उन्होंने आगे किया था और बताया था कि उत्तराधिकारी एक तरीके से बताया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार अपने शब्दों से भी पलट रहे हैं, जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है उससे भी पलट रहे हैं। मतलब अभी क्या है अंदर, इतनी खलबली क्यों मची हुई है? अब जितनी बार ये पलटी मारे हैं नीतीश कुमार, हर बार अलग कहानी, अलग पटकथा, अलग वजहें होती थी। इस बार का वजह जो है, जो चर्चा में है, सूत्रों के अनुसार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये खतरा था। वो खतरा ये था कि जब ये राजद के साथ थे और जो बिहार में जो विकास कार्य योजनाएं चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नीचे आ रहे थे ग्राफ में। जो उस कार्य योजना को लेकर जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, उसमें नीतीश कुमार को उतना बढ़ोतरी नहीं हो रही थी इनकी छवि में। तेजस्वी यादव को ज़्यादा, तेजस्वी यादव एक युवा थे, तो उनको उस तरीके से उनकी ब्रांडिंग अलग तरीके से हो रही थी। जैसे अभी शिक्षक भर्ती हो या कई सारी योजनाएं हैं जिसमें तेजस्वी ज़्यादा क्रेडिट लेते थे, मतलब या उनको जनता देती थी, उस तरीके से चर्चाएँ हो रही थी। दूसरा कि नीतीश कुमार के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार से उनके पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो तेजस्वी के बढ़ते ओहदे से नाराज़ चल रहे थे।
उसके वजह से और दूसरा विकल्प, पहला तो ये वजह रहा कि पार्टी के कई सांसद और विधायक नाराज चल रहे थे और बीजेपी के संपर्क में थे। आने वाले लोकसभा चुनाव में ये नीतीश को खबर थी, नीतीश कुमार को। उसके बाद नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कौन आगे लेके बढ़ेगा, ये भी एक संकट है पार्टी नेता और विधायकों के सामने कि भाई हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो वो बीजेपी के संपर्क में थे। ये ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, अंदर खाने में ये बातें चल रही है। तो नीतीश कुमार मौका खोज रहे थे कि किस तरीके से बाहर निकले, लेकिन ये खबर, ये पुष्टि खबर ये नहीं हो सकती है कि यही एक वजह है जो नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं अभी राजद गठबंधन से। तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को मौका वाला जो बात है वो बिल्कुल सही और सटीक फिट बैठती है कि उन्हें जहां भी लगता है कि यहाँ फ़ायदा हो सकता है। और जैसे कि भूपेन ने बताया कि उनके जो विधायक थे, यानी जेडीयू के जो कुछ विधायक थे, उनको अपनी राजनीतिक फ्यूचर जो है उसको लेकर थोड़ी चिंता थी, क्योंकि अगर हम बात करें आगे चलाने के लिए जेडीयू की, तो कोई ऐसे उम्मीदवार दिख नहीं रहे थे, सीएम फेस कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे में जो विधायक थे पार्टी के, वो राजद की तरफ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे तेजस्वी यादव पहले ही बैठे हुए हैं और उनके अंडर काम करना पड़ता है। ऐसे में नीतीश कुमार को लग रहा था कि रजत के साथ मिलकर, यानी जो महागठबंधन अभी फिलहाल है, ऑफिशियली टूटने का जो है वो बातें नहीं कही गई है। ऐसे में नीतीश कुमार को लगा कि थोड़ा सा पलड़ा इधर देखते हैं, अगर इधर कुछ फायदा मिल जाए तो। वो तो अंदर खाने में बीजेपी से क्या कुछ बातें हुई हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन बातें यही हो रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ऐसे महबूब हैं जो हमेशा पलटते रहते हैं, जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है उधर चले जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार ऐसे ही महबूब हैं, और आपको क्या ऐसे महबूब अच्छे लगते हैं नीतीश कुमार जैसे, जो हमेशा 2.5 महीने में पलट जाते हैं? एक पोस्टर भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है नीतीश कुमार सबके हैं, 2.5 महीने एनडीए के हैं और 2.5 महीने राजद के हैं। तो आप इस महबूब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये पता है कि आप बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र इस समय तो बना के बैठे होंगे, और आपको भी जानना है कि नीतीश कुमार कौन से महबूब हैं और इस बार किस वाली गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहते हैं, किसको अपना डार्लिंग बनाना चाहते हैं। हालांकि ये शब्द शायद आपको राजनीति में अच्छी नहीं लगे, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उनमें इस शब्द को हम लोगों को लाना ही पड़ रहा है। अब क्या करें, माफ़ी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।